नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपकी चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो फार्माकोग्नोसी के एग्जामिनेशन में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, आज हम इनका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं। क्वेश्चन पेपर का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप चाहें तो ये पूरा क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क। यहाँ पे एक जो क्वेश्चन है वो आपका 1 नंबर का है और आपको ये 20 क्वेश्चन करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया, द टर्म फार्माकोग्नोसी वॉज कॉइन्ड बाय। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो हमारा फार्माकोग्नोसी वर्ड है इसको किसने दिया था। तो इसको C.A. सेडलर ने दिया था। C.A. सेडलर जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और C.A. सेडलर जो है ये एक जर्मन बॉटनिस्ट हैं। ठीक है, तो इसलिए जो ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सी ऐसी ड्रग है जो कि अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग है। अब देखिए अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या होती है। अनऑर्गेनाइज्ड ऐसी ड्रग होती है जिनका कि कोई निश्चित शेप साइज नहीं होता है। ठीक है, इनका कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होता है, ये किसी भी शेप में हो सकती हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं विनका, अर्जुना, नटमैग एंड एसाफोटिडा। तो देखिए जो हमारा एसाफोटिडा है इसको हम हिंदी में हींग कहते हैं और ये बेसिकली एक तरह का गम होता है। ठीक है, ये बेसिकली एक तरह का गम होता है। तो ये जो है ये किसी भी शेप में हो सकता है, इसीलिए ये अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रूड ड्रग कंटेन एल्कोलॉइड। तो इसमें से कौन सी ऐसी क्रूड ड्रग है जिसमें कि एल्कोलॉइड पाया जाता है। आपको बताना है यहाँ पे एल्कोलॉइड एक केमिकल है। ठीक है, तो जो हमारा बेलाडोना है इसमें एल्कोलॉइड पाया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर जो बी है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायूरेटिक। अब देखिए डायूरेटिक क्या होते हैं। डायूरेटिक ऐसे एजेंट होते हैं जो कि यूरिन का फॉर्मेशन ज़्यादा करते हैं और उसके फ्लो को बढ़ाते हैं, उन्हें हम डायूरेटिक कहते हैं। तो यहाँ पे पुनर्नवा जो है ये डायूरेटिक मेडिसिन है। ठीक है, डायूरेटिक कैटेगरी की ये ड्रग है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पूछा गया कि हु कॉइन्ड द टर्म न्यूट्रास्यूटिकल। तो यहाँ से आपसे पूछा गया कि न्यूट्रास्यूटिकल जो यहाँ पे वर्ड है इसको किसने बनाया है, किसने कॉइन किया है। तो देखिए न्यूट्रास्यूटिकल होते क्या है। जो हमारा न्यूट्रास्यूटिकल वर्ड है ये हमारा 2 वर्ड से मिलकर बना है। पहला है आपका न्यूट्रिशियन यानी कि पोषण और दूसरा है फार्मास्यूटिकल। तो इस समय आपको बहुत सारे ऐसे कैप्सूल, टॉनिक देखने को मिल जाते हैं जो कि हेल्थ सप्लीमेंट होते हैं। उनमें मल्टीविटामिन होता है, मल्टी मिनरल होते हैं। इस तरह के बहुत से आपको फॉर्मुलेशन देखने को मिल जाते हैं। इन्हीं को हम न्यूट्रास्यूटिकल कहते हैं। जो हमारा न्यूट्रास्यूटिकल है ये न्यूट्रिशन प्लस फार्मास्यूटिकल से बना है। और इसको सबसे पहले किसने कहा था, इसको सबसे पहले कहा था स्टीफन डेफ्लाइस ने। ठीक है, तो जो इस क्वेश्चन के यहाँ पे सही आंसर क्या है वो है स्टीफन डेफ्लिस। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पूछा गया द मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ गार्लिक। ठीक है, तो जो हमारा गार्लिक यानी कि लहसुन है इसका मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है। ठीक है, तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है एलिसिन। ठीक है, तो एलिसिन जो है वो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है गार्लिक का। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे अश्व दिया है, भस्म दिया है, गुटिका दिया है, ये सभी आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है। लेकिन जो हमारा क्रीम है ये आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन नहीं है, इसलिए जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है क्रीम। ठीक है, हम यहाँ भी इसको यहाँ पे टिक कर लेते हैं सही से, स्टीफन डेफ्लिस। ठीक है, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी ऐसी ड्रग है जो कि ऑर्गेनाइज्ड है। देखिए तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो ओपियम। अगर यहाँ पे ओपियम रेजिन लिखा होता, ओपियम गम लिखा होता तब तो ये अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग होती, लेकिन यहाँ पे लिखा है ऑर्गेनाइज्ड ड्रग और यहाँ पे सिर्फ ओपियम लिखा है। ठीक है, तो जो हमारी ओपियम है ये ऑर्गेनाइज्ड ड्रग है। बाकी एकेसिया, जिंजर यानी कि अदरक जो है, अदरक किसी भी शेप का हो सकता है और यहाँ पे बेंजोइन दिया है ये भी किसी भी शेप का हो सकता है। तो जो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ओपियम। ठीक है, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ पूछा गया विच ऑफ द हु इज़ द फादर ऑफ होम्योपैथी। तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा कि जो होम्योपैथी है इसके फादर कौन है, इसके फादर हैं सैमुअल हैनीमैन। ठीक है, तो जो हमारा फादर ऑफ होम्योपैथी जो है वो कौन है, वो है सैमुअल हैनीमैन। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पूछा गया स्टीराइल थ्रेड्स यूज्ड टू टाई अ ब्लड वेजल एज नोन एज। ठीक है, तो देखिए जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है
वो है लिगेचर्स, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर है। तो मैंने आपको यहाँ पे सभी क्वेश्चन के आंसर्स को बता दिया है। अब इसके बाद हम फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के जो क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं कि वहाँ पे आपको क्या भरना है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि सब्स्टिट्यूशन यूजिंग एक्सहॉस्टेड ड्रग इज ए टाइप ऑफ ब्लैंक्स एडल्ट्रेशन। तो ये आपका एडल्ट्रेशन टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है और आपको यहाँ पे क्या भरना है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको भरना है इंटेंशनल एडल्ट्रेशन, ठीक है। जो हमारा एडल्ट्रेशन है यानी कि मिलावट है, इसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है इंटेंशनल, एक होता है अनइंटेंशनल या फिर नॉन इंटेंशनल। तो यहाँ पर आपको लिख देना है इंटेंशनल, तो हम यहाँ पे इंटेंशनल लिख देते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इंटेंशनल लिख दिया है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा। तो यहाँ पे दिया गया कि इज ए क्लास ऑफ ड्रग्स विच आर यूज टू ट्रीट हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है कि ऐसी क्लास ऑफ ड्रग जिनका कि यूज किया जाता है हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने में। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है एंटी हाइपरटेंसिव, ठीक है। तो यहाँ पे हम एंटी हाइपरटेंसिव लिख देते हैं। तो हम यहाँ पे एंटी हाइपरटेंसिव लिख देते हैं। हमने यहाँ पे एंटी हाइपरटेंसिव लिख दिया है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि आर ए कॉम्बिनेशन ऑफ लिविंग बेनिफिशियल बैक्टीरिया एंड ईस्ट दैट नेचुरली लिव इन आवर बॉडी। तो देखिए आप यहाँ पे प्रोबायोटिक लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे प्रोबायोटिक लिख देते हैं। हम यहाँ पे कलर को चेंज कर देते हैं। तो हम यहाँ पे प्रोबायोटिक को लिख देते हैं। यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा प्रोबायोटिक, ठीक है। तो हम यहाँ पे प्रोबायोटिक लिख देते हैं। चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पूछा गया एब्जॉर्बेंट कॉटन इज द एपिडर्मल हेयर ऑफ सीड्स ऑफ स्पीसीज ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कॉटन का। तो देखिए जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है यहाँ पे गॉसिपियम। तो यहाँ पे आपको गॉसिपियम लिख देना है। तो हम यहाँ पे गॉसिपियम लिख देते हैं। गॉसिपियम हर्बेसिकम। तो आपको जो भी यहाँ पे बायोलॉजिकल सोर्स हैं वो आपको याद होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे गॉसिपियम हर्बेसिकम लिख दिया है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पूछा गया है सिनकोना इज एन। तो देखिए जो हमारा सिनकोना है ये एक एंटी मलेरियल ड्रग होती है। तो हम यहाँ पे एंटी मलेरियल लिख देते हैं। तो सिनकोना जो है वो एंटी मलेरियल ड्रग है। तो सिनकोना इज़ एन एंटी मलेरियल ड्रग। इसके बाद हम अगला देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट इज़ डन फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना है टैनिन, ठीक है। जो हमारे टैनिन है इनका टेस्ट किया जाता है जो कि है गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पूछा गया है द टी लीव्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट। तो जो हमारी चाय पत्ती होती है इसको किस प्लांट से इसको हम ऑब्टेन करते हैं। तो देखिए इसको हम ऑब्टेन करते हैं कैमेलिया साइनेंसिस से, ठीक है। तो हम यहाँ पे कैमेलिया साइनेंसिस लिख देते हैं। हम यहाँ पे कैमेलिया साइनेंसिस लिख देते हैं। तो आप इन क्वेश्चन को ज़रूर से तैयार कर लें अगर आप फार्माकोग्नोसी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, क्योंकि ये आपका प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विथानिया सोमनीफेरा बिलोंग्स टू फैमिली, ठीक है। तो जो हमारा विथानिया सोमनीफेरा है इसको हम अश्वगंधा कहते हैं, ठीक है। इसको हम अश्वगंधा कहते हैं और जो इसकी फैमिली है वो है सोलेनेसी, ठीक है। तो आपको फैमिली भी याद करनी है। तो अगर आप बायोलॉजिकल सोर्स याद रखते हैं तो आपको हमने यहाँ पे सोलेनेसी लिख लिया है। अगर स्पेलिंग में मिस्टेक होगा तो आप इसको सही कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे पूछा गया इन हिंदी सिनामम इज नोन एज, ठीक है। तो जो हमारा सिनामम है इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं। तो इसको हम हिंदी में दालचीनी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, इसको हम हिंदी में दालचीनी कहते हैं। तो हम यहाँ पे दालचीनी लिख लेते हैं। हमने यहाँ पे दालचीनी लिख दिया है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है कि शार्क लीवर ऑयल इज़ द सोर्स ऑफ विटामिन, ठीक है। तो जो हमारा शार्क लीवर ऑयल है इसमें बेसिकली विटामिन ए होता है। क्या होता है, इसमें विटामिन ए होता है। तो आपने यहाँ पे सारे क्वेश्चन के आंसर्स को देख लिया है कि सब्स्टिट्यूशन यूजिंग एक्सहॉस्टेड ड्रग इज ए टाइप ऑफ इंटेंशनल एडल्ट्रेशन, एंटी हाइपरटेंसिव, प्रोबायोटिक्स, गॉसिपियम हर्बेसिकम, एंटी मलेरियल, टैनिन्स, और यहाँ पे लिखा गया है कैमेलिया साइनेंसिस, सोलेनेसी, दालचीनी और विटामिन ए। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ में जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर कर दें। आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।